Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing session of quantitative aptitude for our CC students. बच्चों, in the previous classes we have covered our introductory session. उसके बाद हमने देखे types of real numbers. In the previous class we have seen the computation of whole numbers और हमने कुछ 1 to 10 तक के divisibility देखकर उस पर based questions किए थे. ठीक है. Now I want you to like एक दो दिन तक आप उसे ही practice करो. उसके बाद की divisibility मैं आपको बता दूंगी. Meanwhile I will start a new topic today. बच्चों, जब आप देखोगे in your module, so in your module you will find that there is one question which is this. Yep. This question, module page number 174. The question is, what is the value of 101, 104, 107, 134. Actually ये सिर्फ एक question दिया है आपको, but this is the whole टॉपिक. ये पूरा टॉपिक है, तो इसमें तो ऐसा सच कुछ नहीं दिया है. डायरेक्ट आपको ये एक फॉर्मूला दे दिया है और इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है. ये हमारा क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है सीरीज़, और इन पर्टिकुलरली सीरीज़ में क्या कहलाता है? ये एपी. तो मैं आपको ये डिटेल थोड़ा करा देती हूँ ताकि इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन ओनली. तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हमारे इस टॉपिक में हैं. तो आई विल ओपन अ स्लाइड फॉर दैट. ठीक है. तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, बट ऐसे एक क्वेश्चन करके हम आगे नहीं बढ़ सकते. वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट? वी हैव टू फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट्स. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके की क्या है? एक तरीके की सीरीज़ है. आप एलआर में पढ़ते हो ना सीरीज़. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक तरीके की सीरीज़ है. और सीरीज़ में क्या होने वाला है? सीरीज़ में कैसी सीरीज़ होगी? देखो, कोई भी एक नंबर सोचो. लेट्स से 5. मैंने एक नंबर लिया 5. अब आप इसमें ना कुछ ऐड करते चलो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी. लेट्स से मैंने ऐड किया इसमें +3. तो जब मैंने इसमें +3 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिली? 8. फिर मैं इसमें +3 कर दूं. फिर मैंने इसमें +3 किया तो 8 + 3 मेरा क्या हो गया? 11. फिर मैं इसमें +3 कर दूं तो 11 + 3 मेरा क्या हो गया? 14. और डैश 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 डैश. सो ये जो बन के रेडी हुई, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 5, 8, 11 एंड 14. ठीक है. आप ज़रूरी नहीं है एडिशन हो, ज़रूरी नहीं है एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था. लेट्स से कोई भी फर्स्ट टर्म ले लो. फर्स्ट टर्म हमने ली 10. अब 10 में कुछ माइनस कर दो. लेट्स से हमने किया 10 - 5. सो 10 - 5 क्या हो गया? 5. फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 5 - 5. 5 - 5 क्या? 0. फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमने -5 किया तो 0 - 5 क्या होगा? -5. फिर -5 किया तो फिर -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 - 5 - 10. फिर -15, फिर -20 एंड डाई डैश. सो ये जो बन के रेडी हुई, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है. अब बच्चों, मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो अभी हमने प्रीवियस क्या देखा? वी हैव सीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, कि एक एपी कैसी दिखती है. तो अगर अब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं बच्चा, कि इसके फॉर्मूले में क्या क्या होता है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ. लेट्स से 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है. ये एक तरीके की मेरी एपी है. ये एक तरीके की मेरी एपी है. ज़रा चेक करो, सबको माइनस करने पर 2 2 2 2 मिल रहा है ना. सेम नंबर से प्लस या माइनस करते हैं. ठीक है. तो इसमें ये जो फर्स्ट 1 है, ये क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म. ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है फर्स्ट टर्म. ठीक है. अच्छा, किसी भी दो नंबर को माइनस करके देखो. 3 - 1 क्या मिल रहा है? 2.
इनको माइनस करोगे तो 5 माइनस 3 क्या मिलेगा 2, इसको माइनस करोगे तो 7 माइनस 5 क्या मिलेगा 2, इसे माइनस करोगे तो 9 माइनस 7, इसी के माइनस करने पर भी क्या है 2। तो माइनस करने पर सेम चीज़ आई, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म का माइनस जब फर्स्ट टर्म से किया, या थर्ड टर्म का माइनस सेकेंड टर्म से किया, या फिफ्थ टर्म का माइनस फोर्थ टर्म से किया, किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। सो इस तरीके से एपी में कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। फिर आता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A5 से, फिफ्थ टर्म को A5 से। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके फॉर्मूले पे चलूँ बच्चा, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है कि कोई भी टर्म द nth टर्म ऑफ द AP कितनी हो जाती है, A प्लस n माइनस 1D। nth टर्म ऑफ दी AP हमारी क्या हो जाती है, A प्लस n माइनस 1D। ये मेरी क्या हो जाएगी, nth टर्म। ठीक है, ये A क्या कहलाती है, ये A कहलाती है मेरी फर्स्ट टर्म। n क्या मतलब क्या हो जाता है, n का मतलब होता है AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, या किस पर्टिकुलर टर्म की हम बात कर रहे हैं। और D क्या कहलाता है, D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। D क्या कहलाता है, D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरी AP होती 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस, थोड़ा पहले पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट्स से मेरा होता 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20 डैश 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 डैश। ये आपकी AP होती। इन AP फॉर एग्जाम्पल, in an AP find the fifth term। अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म। सो हमारे फिफ्थ टर्म का क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, फिफ्थ टर्म, तो इस n की जगह मैं क्या लिखूंगी 5, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D। और A प्लस 5 माइनस 1D क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 4D। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, और वो दो चीज़ें मेरी क्या हैं, वो दो चीज़ें हैं मेरी, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिख ही रही है। हमारी फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है हमें क्वेश्चन में, 11। सो मैं A की जगह क्या लिख दूंगी, A की जगह मैं लिख दूंगी 11। और इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे D भी फाइंड करना पड़ेगा, और D क्या होता था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या दिख रही है 14, और फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है 11, और 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा 3। सो A की वैल्यू क्या आ गई 11, और कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारी फिफ्थ टर्म क्या हो रही थी, A प्लस 4D। तो फिफ्थ टर्म हो जाती मेरी, लेट्स से 11 प्लस 4 इंटू 3। सो 4 3s आर वॉट, 4 3s आर 12, और 12 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 11 मेरा हो जाएगा 23। ठीक है, मैंने इजी एग्जाम्पल लिया था। फिफ्थ टर्म देखो फॉर्मूले से 23 आ गई। अब ऐसे भी सोच सकते थे आप 20, आप क्या कर रहे थे 11 में प्लस 3 किया, 11 में प्लस 3 किया तो आपको क्या मिल गया था 14, 14 में प्लस 3 किया तो 17, 17 में प्लस 3 किया तो 14, 20। तो ये फोर्थ टर्म थी, और इस फोर्थ टर्म में प्लस 3 किया तो क्या मिल गया 23। तो फिफ्थ टर्म हो गई वो। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजीज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से हमारा क्वेश्चन होता
लेट्स से हमारा क्वेश्चन होता फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP if A is 5 and D is -3. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 20th टर्म। तो अब हम फिर nth टर्म यूज़ करेंगे। nth टर्म क्या हो जाएगा, a + n - 1 d। हमसे क्या बोला था 20th टर्म, तो 20th टर्म हो जाएगी a + 20 - 1 d, 20 - 1 d। तो 20th टर्म हमारी क्या हो गई, a + 19 d। अब हमें a और d की वैल्यू पुट करना है, तो a और d की वैल्यू हम ऊपर क्वेश्चन में से पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है 5 और d की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है -3। तो 20th टर्म हमारी हो जाएगी 5, 9 3s are 27, 3 1s are 3 + 2 5, 57 - 5 और 57 - 5 मेरा क्या हो जाएगा -52। सो आपकी 20th टर्म ऑफ AP कितनी आ गई -52। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब अगर इसी टॉपिक को हम आगे ले जाएं बच्चों, अगर इसी टॉपिक को हम आगे ले जाएं तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम इसी टॉपिक को आगे ले जाएं तो अब हमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं एज पर योर मॉड्यूल ओनली। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया है हमें, पर हमें कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पर। आगे कॉन्सेप्ट पर चढ़ने के लिए, अच्छा बच्चों देखो, आपकी ये क्या था, आपकी लेट्स से कोई AP है, तो पहली टर्म हो जाएगी उसकी A, फिर उसकी सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, डैश 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 डैश, कहाँ तक पहुँच गए, लास्ट टर्म तक पहुँच गए। और लास्ट टर्म को क्या लिखा, L। तो ये जो आपका nth टर्म होती है, ये जो आपकी nth टर्म होती है, ये क्या होती है, a + n - 1 d। nth टर्म आपकी क्या होती है, a + n - 1 d। और इसी nth टर्म को क्या ही बोलते हैं, इसी nth टर्म को बोलते हैं हम लास्ट टर्म। तो हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a + n - 1 d। सेम फॉर्मूला है, nth टर्म बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो, ठीक है। तो अब मान लो कभी क्वेश्चन में आपको आया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो आप लॉन्ग मेथड नहीं करोगे। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP, जो आपको मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा है। तो हम डिटेल फॉर्मूले में नहीं चलेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करा के बताती हूँ। ये +a है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा -a, ठीक है। और ये हो जाएगा n - 1 d। अब ये मल्टीप्लाई में d है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में d। और ये क्या हो जाएगा, n - 1। अब ये जो -1 है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो L - a डिवाइड बाई d +1 = n। और ये रेडी हो गई आपकी एक शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो आप क्या करो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d +1। अब इससे ही आपके बनते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं। जैसे कि लेट्स से पूछा गया होता, क्वेश्चन पूछा गया होता, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स which is divisible by 5 from 5 to 100। मान लें आपको ये क्वेश्चन आता, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो हमसे कह रहे हैं ऐसे नंबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से 100 तक हैं, जो 5 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, लेट्स से 15 कर दो, दो बार 5 हो रहा है, तो ऐसे कितने नंबर है 15 से 100 तक जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको बोला ना, आपने पकड़ा क्वेश्चन में, क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स बोला है। आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स। कहाँ से शुरू हो रहा है, 15 से, तो फर्स्ट टर्म क्या है 15। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लास्ट टर्म पे। लास्ट टर्म क्या है 100। और किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जिस भी टेबल की बात करते हैं एक्चुअल में वो क्या होता है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। आपसे n की वैल्यू पूछी थी, तो n की वैल्यू क्या होती थी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d +1, डिवाइड बाय d +1।
तो यहाँ से आकर अब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. सो लास्ट टर्म कितनी थी 100, फर्स्ट टर्म कितनी थी 515, और कॉमन डिफरेंस भी क्या था, कॉमन डिफरेंस भी था आपका 5 एंड प्लस 1. अब 100 माइनस 15 क्या हो गया, 100 माइनस 15 हो गया 85 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, और 85 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 17, 17 एंड प्लस 1, और 17 प्लस 1 कितना हो गया, 17 प्लस 1 हो गया आपका 18. सो ऐसे कितने नंबर्स हैं 15 से 100 तक जो 5 से डिविजिबल होते हैं 18. अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते थे. तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन, ये रहा आपका एक अच्छा क्वेश्चन. अब कुछ एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो. आपसे बोल रहे होते फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms which is divisible by 3 from 1 to 100. अब हमें ऐसे नंबर बताने हैं 1 से 100 तक जो 3 से डिविजिबल हो. अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है. 1 जो पहली टर्म हमें दिख रही है वो तो 3 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 2 भी 3 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद आया 3, और 3 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो पहली टर्म क्या होगी आपकी, पहली टर्म 1 नहीं होगी, पहली टर्म होगी 3. इस तरीके से जब आप लास्ट टर्म देख रहे हो तो लास्ट टर्म आपको क्या दिख रही है 100, पर 100 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता. 3 से डिविजिबल 100 से पहले कौन सा नंबर आता है 99. क्या 99 3 के टेबल में आता है? कल आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना बताई थी. तो 99 मतलब 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 मतलब 18, 18 3 के टेबल में आता है. यस, सो 99 भी 3 के टेबल में आता होगा. तो लास्ट टर्म क्या हो गई 99, और किस टेबल की बात कर रहे थे 3 की, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 3. तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी आपकी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस 1. सो लास्ट टर्म कितनी दिख रही है 99, फर्स्ट टर्म दिख रही है 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, और 99 माइनस 3 क्या हो गया 96, 96 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, और 96 डिवाइड बाय 3, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6, और 32 प्लस 1 सॉरी, और 32 प्लस 1 आपका क्या हो गया 33. So there are total 33 numbers which is divisible by 3 from 1 to 3. Is this clear everyone? Is this clear everyone? So कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है. अच्छा, अभी भी यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन खत्म नहीं होती. तो सबसे पहले हमने सीखा nth टर्म. nth टर्म हमारी क्या होती है a प्लस n माइनस 1d. फिर उसके बाद हमने देखा n की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जो होती है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d प्लस 1. अब इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर और आगे लेके जाऊँ तो आपसे क्या पूछते हैं सम ऑफ nth टर्म. इसी के बाद आपसे क्या पूछते हैं सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इन एन AP. अब सम ऑफ n टर्म्स इन एन AP हमारा क्या हो जाता है ये देखते हैं हम. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP की क्या बात है, देखो क्या मतलब है इसका, पहले हम ये समझ लेते हैं. लेट्स से ये AP लिखी होती 1 3 5 7 9. ठीक है, अगर इसकी सिर्फ पहली टर्म्स को ऐड करूं तो वो क्या कहलाता S1, जो कितना है 1. अगर मैं इन दो टर्म्स को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या कहलाएगा 4, तो वो कहलाएगा S2. S2 का मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP. ठीक है, अगर 3 टर्म्स को ऐड करते तो क्या होता 1 प्लस 3 प्लस 5, तो क्या हो जाता 9. अब 9 क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP सो एंड सो. पर ये करना बड़ा लेंदी नहीं है. 2 टर्म्स के लिए हम इजीली कर पाएंगे, 3 टर्म्स के लिए हम इजी कर पाएंगे. मान लो आपसे पूछ लिया सम ऑफ 11 टर्म्स बताओ, तो 11 टर्म्स को ऐड करने बैठेंगे हम. क्या हमसे बोल लिया सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स बताओ, तो क्या 50 टर्म को ऐड करने बैठेंगे, तो ये इट विल बिकम अ लिटिल लेंदी. तो फॉर दैट वी हैव टू यूज सम फॉर्मूलाज. अब आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP के 2 फॉर्मूलाज होते हैं. तो अगर मैं बात करूँ
करूं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैथ्स में इसको फॉर्मुलेट कर दिया गया। अब जब मैथ्स में इसको फॉर्मुलेट कर दिया गया तो दो फॉर्मूले बनाए। Sn होता है हमारा n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1d, एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, और एक फॉर्मूला हो जाता है सम Sn का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब आपको लगाना है? ये वाला फॉर्मूला जब आपको लगाना है जब आपकी D की वैल्यू आपको पता हो, और ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब लास्ट टर्म गिवन हो। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब लास्ट टर्म गिवन हो। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऊपर वाले जितने क्वेश्चंस थे अब हम वो ले लेते हैं। मान लो हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है ना, ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है। इसी क्वेश्चन में पूछा होता हमसे फाइंड द सम ऑफ द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 100, तो हमसे क्या पूछा होता? अब पूरा सम पूछ लिया होता कि 1 से 100 तक जितने भी नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है उन सबको ऐड करके बताओ। तो हमें लास्ट टर्म पता है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी? 33 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमें कितनी थी? 3, और लास्ट टर्म हमें कितनी दी थी? 99। सो इसे हम सॉल्व कर देंगे। 33 डिवाइड बाई 2 और 99 प्लस 3 क्या हो गया? 102। और अब हम इसे करेंगे तो ये हो गया 51, और फिर इसे अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको थोड़ा छोटा क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम कॉपी पेन पेपर बेस्ड होने वाला है, पर ये इसकी मतलब इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, अभी कैंसिल हो रहा था तो थोड़ा बहुत हमने कैंसिल कर दिया। करें 51 × 3 कितना हो जाएगा? 51 51 51, सो 15 153। सो ये हो गया 15, और 15 × 3 फिर से हो गया 153। 153 में 15 ऐड किया तो आ गया 168, तो शायद हमारा आंसर हो गया 1685। एक बार कैलसी पे मैं इसे चेक कर लूँ, तो मुझे करना था 33 × 51 1683। हाँ सही तो है, 15 और ये 3 लिखना था मुझे यहाँ पे। सो 1683, इस तरीके से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए थे। इसमें भी मान लो हमसे सम पूछा होता तो क्या हो जाता? हमसे सम पूछा होता तो ये हो जाता हमारा SN का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता था हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? 18, तो 18/2। फर्स्ट टर्म मुझे क्या दिख रही है? 15, तो 15, और लास्ट टर्म मुझे क्या दिख रही है? लास्ट टर्म मुझे दिख रही है 100, तो 100। सो ये हो जाता मेरा 18/2 9 × 115, और 9 × 115 क्या हो जाता? 9 5 * 45, 9 1 * 9, 10 11 12 13, और फिर 9 1 * 9 और 10, तो आंसर विल बी 1035। यस, so the sum of number which is divisible by from 15 to 100 is what? 1035। इस तरीके से ये क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन ही हमने देखे। सो इस तरीके से हमारे SN के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। अब वी कैन गो बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 101 104 104 डाई 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 134। बोल रहे हैं इस पूरे को ऐड करके कितने नंबर दिए हैं हमें? 101, फिर 104, फिर 107, फिर 1 डाई 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 134। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? अच्छे से इंग्लिश में नहीं लिखा, बोलना चाह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो सम के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? SN का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें n की वैल्यू नहीं मालूम। फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है 101 और लास्ट टर्म हमें क्या दिख रही है? 134। हमें n की वैल्यू नहीं मालूम। क्या n की वैल्यू आपको फाइंड करना सिखाइए? हाँ अभी तो सिखाया है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? आपकी n की वैल्यू हो जाती थी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस। 104 और 101 में कितने का डिफरेंस है? 3 का, तो डिवाइड बाय 3 + 1। सो 4 - 1 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 33 डिवाइड बाय 3 + 1, 33 डिवाइड बाय 3 11 हो गया, 11 + 1 कितना हो गया? 12। तो SN हो जाएगा आपका 12/2, और इनको ऐड करके क्या आएगा? 235।
और ये एस एन हो जाएगा मेरा 6 इंटू 235 और 6 5 ज़ार हो गया हमारा 30, 6 3 ज़ार 18, 19 20 21 और 6 18 19 6 और 12 13 14। सो आंसर इज 14। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या कुछ मैंने। 4 + 1 5 3 2। एस एन आ रहा है इनका 1392। एक मिनट, इसको मैं फिर से करती हूँ। 6 5 ज़ा 30 आ रहा है मेरा, तो फिर से देख लेते हैं। 134 - 101, 4 - 1 3, 3 - 0 3, 1 - 1 0, तो 33 डिवाइड बाय 3 इज 11, 11 + 1 इज 12, तो n की वैल्यू 12 हो गई, तो 12/2 इज 6। सही तो है, n की वैल्यू 12 है और 101 + 134 235, 235 मल्टीप्लाई विथ 6, 235 मल्टीप्लाई विथ 6 इज 1410 ही आ रहा है मेरा। तो एक मिनट, let it be 104 - 101 डिवाइड बाय 3 + 1 n is 12. Now 134 + 101 मल्टीप्लाई विथ 12 डिवाइड बाय 2, 1410 आ रहा है बच्चा। बुक में क्वेश्चन थोड़ा गलत सॉल्व है, ठीक है, ये गलत सॉल्व है। अपना जो आंसर आ रहा था 1410 वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, एस एन की वैल्यू हो गई हमारी 1410। इस तरीके से हमने एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू बैक टू आवर स्लाइड, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो ये एस एन के हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज थे, एस एन के हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज थे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ छूट गई, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया हमेशा, फाइंड द सम। मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स विच इज divisible by 4 between 4 to 100। क्वेश्चन समझो, है सेम जैसे ही क्वेश्चन लग रहा है, 4 से 100। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इस जगह पे लिखा था फ्रॉम 4 to 100। जो भी नंबर हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 4 to 100, ये था। पर अब क्वेश्चन मैंने ज़रा सा चेंज कर दिया, बोल रहे हैं फाइंड द नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 4 to 100। मतलब हमें 4 और 100 को नहीं लेना, अगर वो 4 के टेबल में आते हो तो भी नहीं लेना, क्योंकि बिटवीन द नंबर्स बोला है, मतलब कुछ नंबर्स होंगे तो ये नंबर्स को हमें नहीं लेना। बिटवीन मतलब जो बीच में है, तो हम फर्स्ट और लास्ट को नहीं ले सकते, तो 4 नहीं ले सकते थे हम। 4 के बाद दूसरा नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, 8, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। 4 के टेबल की बात कर रहे हैं तो d की वैल्यू तो 4 ही होगी, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 100 नहीं ले सकते हम लास्ट टर्म, क्योंकि बिटवीन द नंबर बोला था, तो 100 से पहले जो 4 के टेबल में आता है वो क्या है, 96। अब आपसे सम बोला था तो सबसे पहले तो आपको पता है इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो होती थी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d + 1। फिर आप एस एन फाइंड करते तो क्या हो जाता, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट टर्म आपकी 8 है और लास्ट टर्म आपकी 6 है। सो 96 - 8 कितना हो जाता, 9 10 11 12 13 14, 4 आता और ये हो जाता 8। 84 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, 9 10 11 12 13 14 15 16, 88 होगा ये। तो 88 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाता, 22। 22 + 1 विल बिकम व्हाट, 23, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 2 और 8 + 6 इज़ 14, तो 104 और 23 104 मतलब 52।
और 52 इंटू 3 कितना हो जाता, 52 52 52 6, और यहाँ पे आ जाता 15, 52 इंटू 2 हो जाता 104, और 104 प्लस 15 कितना हो जाता 119, सो आंसर हो जाता आपका 1196। एक बार वेरीफाई कर लें, 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 104, 1196, तो ये आपका आंसर आ गया, सही है जो 1196। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना थे बेस्ड ऑन एपी। तो एक बार हम फटाफट से समरी शीट बना लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास थोड़ी सी ना और थोड़ी सी मैथमेटिकल है। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले देखा था एपी। एपी आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए है तो उसमें कुछ ऐड करते चलेंगे, तो फिर डी ऐड करा तो सेकंड टर्म हो गई ए प्लस डी, फिर इसमें कुछ ऐड करा तो थर्ड टर्म आपको क्या मिलेगी, ए प्लस 2d, फिर कुछ ऐड करा तो ए प्लस 3d। ऐसे करते 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 हमारी पूरी सीरीज बन जाएगी और हमें पहला फॉर्मूला मिलेगा nth टर्म का, जो क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d। nth टर्म का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, जिसमें ये लिख लो इसका क्या मतलब होता है, ये है आपकी nth टर्म, दिस इज व्हाट द फर्स्ट टर्म, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्म्स, और ये d क्या है, d है आपका कॉमन डिफरेंस, d है आपका कॉमन डिफरेंस। सो nth टर्म हो गया आपका a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म, तो आप फर्स्ट टर्म फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फर्स्ट टर्म फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, जो भी सेकंड टर्म है उसका माइनस कर दो फर्स्ट टर्म से। फॉर एग्जाम्पल कुछ ये लिखा होता 2 12 22 डैश डैश डैश, आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना होता, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस हो जाता 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या बताया मैंने, नेक्स्ट फॉर्मूला बताया n का, n क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d प्लस 1। फिर नेक्स्ट टर्म मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला आपको क्या बताया Sn का, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पर Sn का एक और फॉर्मूला भी होता है, एक और फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। सो ये आपकी पूरी समरी बन के रेडी हो रही है। आपको मॉड्यूल में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, पर इस मास्टर सीरीज़ में मेरा टारगेट सिर्फ इतना नहीं है कि मैं आपको मॉड्यूल करा के ख़त्म करूं, मेरा टारगेट है कि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देती जाऊं कि एक्चुअल में उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हमारा एपी था ना। आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से आप ये समरी को मेमोराइज कर लो और मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो आप उसका फटाफट से मुझे आंसर करते चलेंगे। अब आप लोगों की प्रैक्टिस की बारी है, तो आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन हेयर ओनली। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीरीज। अगर a की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोल रही हूँ आपसे क्या, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स in an AP if a is 5 and d is 100। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the number of terms, find the number of terms if no, find the number of terms in an AP 3 minus 2 dash 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 minus 105। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो आपको मॉड्यूल में दिया है, फाइंड द सम
find the sum of the numbers in an AP 3, 5, 7, 1, 0, 1. ठीक है. और द लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ सकता है एग्जाम में, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ n terms of AP which is divisible by 2 from 1 to 114. चलो, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है फ्रॉम एपी. तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बन जाएगा. फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. टेक अ पॉज और इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर रहे हो. उसके बाद मैं ये क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, ताकि अगर आपको डाउट है तो अभी के अभी ये सॉल्व हो जाए. सो आई होप आपने पॉज किया हो वीडियो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो. अब फटाफट से मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी. तो 8th टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाती, a + 7d. और a आपको क्या दिया था, -5, और d आपको क्या दिया था, -4. सो ये हो जाता -5 -28, 8 और 5 13, तो ये हो जाता -33. और -33 आंसर किस किस का आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. फिर बोल रहे थे फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी इफ a is 5 and d is, तो आपको सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए था. तो फॉर्मूला क्या हो जाता, n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1d. मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा क्योंकि लास्ट टर्म तो दी नहीं है. ठीक है. तो ये मैंने फाइंड किया. n की वैल्यू थी 20 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1. तो n - 1 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19 इंटू d मतलब 100. तो 20 डिवाइड बाई 2 हो गया 10, 5 2 हो गया 10, 10 + 19 100 कितना हो गया, 1910. सो ये मेरा सम कितना आ गया, 19100. ये मेरा सम कितना आ गया, 19100. फिर बोल रहे थे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना इजी था. नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी. अब डी की वैल्यू कितनी हो रही है, तो -2 -3, डी की वैल्यू हो रही है -5 + 1. सो ये आ रहा होगा -108 डिवाइड बाय -5 + 1. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 108 डिवाइड बाय 5 मेरा हो गया 5 2 10, 5 1 21.6 + 1 विच इज़ 22.6. पर ये मैंने अभी दिमाग से अपने ऐसी क्वेश्चन दे दिया था तो डेसिमल में आ गया, बट डेसिमल में कभी आंसर नहीं आ सकता, तो ठीक है. पर 22.6 वैलिड नहीं है, पर इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोलना है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन एन एपी. आपको सम फाइंड करना था, तो सबसे पहले आपने n फाइंड किया होगा. n क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी + 1. सो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 8. तो ये कितना हो गया, 101 - 3 विल बी 98 डिवाइड बाई 2 + 1. 98 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 4 2 8, 4 9 दिस. तो n की वैल्यू आ गई मेरी 50. n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, n की वैल्यू मेरी आ गई है 50. सो मेरा Sn कितना हो जाएगा, Sn मेरा हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो 101 + 3 104. सो 25 × 4 25 × 104. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. और फिर मेरा था नेक्स्ट विच इज़ डिविजिबल बाय 2. तो 1 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में 2 आता है. तो फर्स्ट टर्म 2 हो जाती और लास्ट टर्म कितनी हो जाती, 114. और 2 के टेबल की बात कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता, कॉमन डिफरेंस हो जाता मेरा 2. अब हमको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले n की वैल्यू क्या होती थी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय d + 1. सो 114 - 2 इज 112. 112 डिवाइड बाय 2 + 1. 112 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता, 556. 56 + 1 विल बी 57. फिर हमसे Sn पूछा था, तो Sn क्या हो जाता, n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 57 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 1 6 का आधा कितना हो जाता 58 इंटू 57। अब इतना डिफिकल्ट आपको नहीं आ सकता, ये देखो थोड़ा मल्टीप्लाई डिफिकल्ट हो गया बट इट्स ओके, अभी हमने प्रैक्टिस की है, इधर तक भी पहुंच रहे हो तो गुड है। एग्जामिनर जो आपको पेपर बना के देगा वो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया था बट देखो हमने कितनी सारी प्रैक्टिस की है। सो और ये रही हमारी समरी आज के टॉपिक की। तो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी आपका टॉपिक था ये, और थोड़ा सा टफ है, दिस इज़ टफर टॉपिक। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कहीं पे आपको फास्ट लगा तो बहुत अच्छी बात है, ये यूट्यूब का सेशन है, आप पीछे जाओ और फिर से उसे एक बार सुन लो तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं अच्छे से उसका रिप्लाई कर दूंगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, ठीक है। तो अभी तक हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं ऑल ऑफ पूरी चीज़ों का। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर। तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर में देखा कि रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, प्रीडिसेसर पिछला वाला नंबर, सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नेचुरल नंबर रियल नंबर कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। फिर लास्ट क्लास में हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्लास की थी, और वर्ड प्रॉब्लम, डबल द नंबर 2x, half of the number x by 2, 3 times the number 3x, if a number is increased by 2 x plus 2, if a number is increased by 3 x minus 3, ठीक है। 2 times the sum of 2 numbers, तो 2 times the sum of 2 numbers, तो sum of 2 numbers हो जाएगा x plus y। फिर उसका 2 times करना था तो 2x plus y, 2x plus 2y, अगर ब्रैकेट ओपन करके मैं बोलूँ तो। ये कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज की कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हमने चीज़ पढ़ी वो थी डिविजिबिलिटी चेक करने में। तो डिविजिबिलिटी हमने चेक कैसे करी थी, 2 की डिविजिबिलिटी, अगर लास्ट का नंबर 2 4 6 8 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी, सारे नंबर्स को ऐड करके अगर ऐसा नंबर मिला जो 3 के टेबल में आता था तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 की डिविजिबिलिटी, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं या लास्ट में 0 है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता था। फिर 5 की डिविजिबिलिटी, अगर लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी, अगर कोई टेबल 2 से और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी लेंदी होती है तो इससे अच्छा है आप नंबर को डिवाइड करके देख लो। 8 की डिविजिबिलिटी, लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी जैसी, सबको ऐड करके देखो, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 की डिविजिबिलिटी, लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी हमारी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, याद आ रहा है, उसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि एसोसिएटिव क्या है और क्या है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा था कि दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, दोनों होल नंबर को ऐड करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा था, ब्रैकेट को इधर उधर मूव करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा नंबर को इधर उधर करोगे, मतलब ऑर्डर चेंज करोगे तो यू विल गेट द सेम प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा था, अगर ब्रैकेट ऐसे ही सॉल्व करोगे या ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर। फिर ये 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टी नहीं, डिवीजन प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर का डिवाइड 0 से नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे यू विल गेट द सेम नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर का एडिशन आप 0 से करोगे तो यू विल गेट दी सेम नंबर। तो इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम अभी तक हमने इतना पढ़ लिया एंड वी हैव डन रिवीजन, क्विक रिवीजन एज वेल। सो आज हमारा था डे 4 हमने
अच्छे से कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम लोग करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, उसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दी नंबर्स। तो फिर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही आपका सीसीट का सिलेबस है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं सारे क्वेश्चंस हर तरह से कवर कर सकूं, ठीक है। पर प्लीज़ बच्चों कंसिस्टेंसी बना लो, अगर कंसिस्टेंसी बना लोगे तो यू विल गोइंग टू रॉक। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।